हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमर सर एंड वेलकम टू अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं 8 फरवरी वाला हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए, उसका एच सीरीज़ का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपना अपना उत्तर मिला लें। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो मामा शब्द का विशेषण ममेरा हो जाएगा। ठीक है। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो यथाशीघ्र में अव्ययी भाव है। एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। और हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चरखा काटना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है, बाद बाकी सब गलत है। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहिरंग। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके समान द्वितीय नहीं है और द्वितीय होता है अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना। अश्व का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 9, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है। अश्व का पर्यायवाची यहाँ पर जो है ऑप्शन में वो तुरंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो 10 बोला, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ये आपका क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो गया? मिश्र वाक्य। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका जो है तत्व नुपुर आपका सही है, कि क्योंकि तत्व में आधा तो पहले तो फिर आधा तो वो होता है, जहाँ पर डबल तो लगा गया, इसी वजह से। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द जो है वो तत्सम है, उसका तद्भव भीख होता है। पाठक शब्द, क्वेश्चन नंबर 15, पाठक शब्द का रूप क्या होगा? तो पाठिका होगा। पाठक का पाठिका। क्वेश्चन नंबर 16 में है, कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। बिल्ली छत से कूद गई, हटने का बोध हो रहा था, अपादान कारक हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? तो उसमें आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि हाइफन है। कोसों दूर भागना का मतलब होता है बहुत अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 20, जो स्त्री अभिनय करे उसे हम बोलते हैं अभिनेत्री। जो अभिनय करे उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर जो है 21 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो 21 में स्वभाव का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वभाव का दुर्भाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची अर्धांगिनी होता है। क्या होता है? अर्धांगिनी। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे जवानों को दुश्मन देकर भाग गए, ये आपका सरल वाक्य हो गया। कहा जा सकता है कौन सा पदबंध है? कहा जा सकता है क्रिया हुआ, तो ये आपका क्रिया पदबंध हो गया। अगला चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में संख्या आ रहा है, इसलिए द्विगु हो गया। चतुर्भुज का अगर भगवान होता तो बहुब्रीहि होता, लेकिन बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए द्विगु कर दीजिए। विकास शब्द का विशेषण होगा विकसित। विकास का विशेषण क्या होगा? विकसित हो। क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धति कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, यो रो लो वो कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वो 5 होती है। अ, आ, उ, दुर्गौ, री। ठीक है ना। दिगंबर शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा? दिग्जोड़ अंबर होगा। ए नंबर, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है? तो ये करण कारक हो गया। ठीक है। उसके बाद हो गया, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, ये आपका निश्चयवाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 34, सबधन कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं कर्म के अनुसार, और क्रिया के 5 भेद होते हैं रचना के अनुसार। और रचना के अनुसार 5 भेद, और कर्म के अनुसार जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 36 में वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा भविष्यत काल का उदाहरण है।
पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द जो है वो देशज है। क्या है? देशज है। क्वेश्चन नंबर 38, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? विनय में वी है उपसर्ग। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वंदना में जो है प्रत्यय आपका नौकरना हो गया, नौकरना। चलिए ठीक है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो वो मलियज जी की रचना है। त्रिश शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के हैं। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हो गया, C.W. लीडबेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति में, जे कृष्णमूर्ति में। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 जो है वह बोल रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब चिंतन हो। ठीक है ना, चिंतन मनन। तो 1870-90 के बीच में गाय डी मोपांसा की कहानी की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो 300। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करने के लिए कहाँ चला गया था? तो ये हो गया आपका निजी कमरे की ओर चला गया था। ठीक है। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज है। 20वीं सदी में प्रगीतात्मक दूसरा उन्मेषण कैसे हुआ? तो इसका हो जाएगा आपका संघर्ष के साथ। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो 1993 को मिला था। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद जो है सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश माने जाते हैं। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कमायनी का अंश है। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ग 90 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री और सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तेज तंब अंश पर कान्हा जी विकंश पर मैं यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो कवित का है, जिसके राइटर भूषण जी हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो भूषण ने वीर रस की प्रमुखता दी है। क्वेश्चन नंबर 55, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो स्वच्छंद महाकवि है। मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मौ का उच्चारण स्थान होस्ट होता है। पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? पृथ्वी जोड़ इस। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका परीक्षा शब्द शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है वाराणसी कौन सी संज्ञा है? तो वाराणसी व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो बोल रहा है कि नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग होता है। नगर शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के ये अभिभावक बने थे, जो अजमेर के राजा थे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ आता है? तो दो सहेलियों के बीच की जो बातें होती है उसमें रस का समुद्र उमड़ आता है। और ऐसे भी पता है कि लड़की का बातचीत तो कभी खत्म होता नहीं है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल? तो सूबेदार हजारा सिंह जो सबका हेड थे उसने उनको कहा था। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में। 1924 में वो मार्क्सवादी बने जब लेनिन की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन 65, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? मतलब घर में उनको क्या कहा जाता? बाउल। ठीक है ना। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या? तो वो आपका निबंध है। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञा जी ने इंद्र सभा का नाटक को लिखा था। इंद्र सभा नाटक को लिखा था। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही? तो दही जमाने के लिए धो रही है। ठीक है ना। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 को हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी है। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई? अधिनायक आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र जो है ये तो एक्चुअली है पत्र, लेकिन यहाँ पर जो है ऐतिहासिक पत्र है, तो ये हो जाए ऐतिहासिक पत्र है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो सरदार किशन सिंह था। सरदार किशन सिंह। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो कैकई का क्रोध। चलिए ठीक है। तो 75 में चलते हैं। ओ सदानीरा में जो है गांधी जी ने आश्रम कहाँ स्थापित किया था? बरहरबा मधुबन। ठीक है, बरहरबा में। कहाँ पे किया था? बरहरबा में किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है बरहरबा मधुबन भितरवा में।
मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? समाज सुधारक आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 77। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन? दीनू कुम्हार है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह हो गया। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या थे? प्रबंध काव्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जिनको भी एक्सप्लेन करने का मन हो वो अपना पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। झूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो कलीराम हो गया। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। इमारत से गिरी मात्राएं जो है, इमारत से गिरी मात्राएं कहाँ कविता संग्रह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है। गांव का गढ़ शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर खो गया है। हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, सड़क सींच रहा है। क्वेश्चन नंबर 85। सर्कस का प्रकाश बलुआ शहर से कितनी दूर आने वाला है? तो 10 कोस दूर से आ रहा है। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो दिल्ली में रहकर। ठीक है ना। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, वो रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उनका जन्म हुआ था राजनांदगांव छत्तीसगढ़, लेकिन रहते थे रायपुर छत्तीसगढ़ में। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो रघुवीर सहाय जी का, रघुवीर सहाय जी का है। अंतिम क्वेश्चन हो गया आपका, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधारा के संपर्क में आए? तो प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी। अगला क्वेश्चन, नील जल में या किसी की ओर गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ये लाइन लिया गया है ऊषा से। कहाँ से? ऊषा से। इसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। गीतावली किसकी रचना? गीतावली तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, नावादास किसके समकालीन थे? नावादास जो हैं वो तुलसीदास के समकालीन थे। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95। मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है? तो मीरा ने अपने प्रियतम कृष्ण को माना है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब की? 1978 में किए। और अंतिम क्वेश्चन, नील नदी, अमेजन, मिसौरी, ये सब जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया? जन का चेहरा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया प्लीज़ अपने दोस्तों में से शेयर करें ताकि वो अपना आंसर मिला ले। और हाँ, जिनको भी लगे कि इसमें 1-2 मिस्टेक है वो मुझे व्हाट्सएप करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।